नाज़रीन किराम, दुनिया के नक्शे पर अगर आप अफ्रीका की तरफ नज़र डालें तो आपको ये खित्ता कुदरती वसाइल से भरपूर दिखाई देगा। सोना, चांदी, तेल, यूरेनियम, लोहा, तांबा, हीरा, क्या नहीं है वहाँ। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने खजाने रखने के बावजूद अफ्रीका के बच्चे भूख से मर रहे हैं। ख़वातीन मीलों दूर पानी के लिए पैदल जाती हैं। स्कूल टूटे फूटे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं और हुकूमतें कर्जों में जकड़ी हुई हैं। आखिर क्यों? आखिर इस जुल्म का जिम्मेदार कौन है? इसका सीधा सा जवाब है मगरबी साम्राज्य ताकतें जो सदियों से अफ्रीका का खून चूसती आ रही हैं। लेकिन अब मंजर बदल रहा है और इस तब्दीली की अलामत है एक नौजवान अफ्रीकी सदर इब्राहिम ट्राओरे। एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया में अब उम्मीद, बगावत और खुददारी की पहचान बनता जा रहा है। सिर्फ 35 साल की उम्र में इस नौजवान ने वो कदम उठाया है जो बड़ी बड़ी ताकतें सोचने से भी घबराती हैं। उसने सोने से भरा एक पूरा जहाज ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। जी हाँ, वही ईरान जो दुनिया की बड़ी ताकतों की आंखों का कांटा है, वही ईरान जो फिलिस्तीन, यमन और लुबनान में मज़ाहिमत की अलामत बन चुका है। तो सवाल ये है कि इब्राहिम ट्राओरे ने यह फैसला क्यों किया? आखिर एक गरीब मुल्क का सरबरा एक आलमी पाबंदियों का शिकार मुल्क की मदद क्यों कर रहा है? और इस फैसले के पीछे असल कहानी क्या है? नाज़रीन, बर्किना फासो, जिसे दुनिया बमुश्किल जानती है, एक ऐसा मुल्क है जो मादनी दौलत से माला माल है। जमीन के नीचे सोना ऐसे पड़ा है जैसे किसी ने खजाने दफन कर रखे हों। लेकिन इस मुल्क पर बरसों से फ्रांस का कब्जा रहा है, जो यहाँ से सोना निकालकर अपने मुल्क ले जाता रहा और बदले में अवाम को सिर्फ भूख, गुर्बत और गुलामी मिली। लेकिन जब इब्राहिम ट्राओरे ने इक़्तिदार संभाला तो उसने सबसे पहले फ्रांस के साथ तमाम दिफाई और मुआशी मुआहिदे ख़त्म कर दिए। फ्रांस के फौजी अड्डे बंद कर दिए और तमाम कुदरती ज़खायर को रियासत के कंट्रोल में ले लिया। इब्राहिम ट्राओरे ने एक तकरीर में कहा कि हम अब अपने सोने को दुश्मनों को नहीं देंगे, बल्कि उन लोगों को देंगे जो मज़ाहमत की अलामत है, जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, जो इस्तेमार के सामने झुकते नहीं। और इन्हीं अल्फाज के साथ उसने ईरान के लिए एक बहरी जहाज तैयार करवाया, सोने, तांबे और दीगर कीमती धातों से भरा हुआ। ये जहाज सिर्फ एक तोहफा नहीं था, यह एक पैगाम था। एक ऐसा पैगाम जिसने वाशिंगटन, तल अवीव और पेरिस को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, ईरान वो मुल्क है जिसने अमेरिका, इसराइल और मगरबी ताकतों के तमाम दबाव के बावजूद अपने उसूलों से 1 इंच पीछे हटने से इंकार कर दिया। शाम में बशार अल असद की हुकूमत हो या फ़लस्तीन में हमास की मज़ाहमत या यमन में हूथियों की जंग, ईरान हर जगह खड़ा रहा, हर मजलूम का साथी बना। यही वजह है कि इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि हम अपने सोने से उनका साथ देंगे जो हक पर हैं, जो इस्लाम और इंसानियत के लिए लड़ते हैं, ना कि उनके जो अफ्रीका की दौलत लूटकर हमें भूखा रखते हैं। इस सोने से भरे जहाज ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। अमरीकी और यूरोपीय मीडिया चीख रहा है कि अफ्रीकी ममालिक चीन, रूस और ईरान के कैंप में जा रहे हैं। इसराइल को खतरा है कि ईरान को मिलने वाली ये नई मुआशी और इखलाकी हमायत उसके खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद को मजबूत कर देगी। लेकिन नाज़रीन, असल बात यह है कि अब अफ्रीकी कौमें बेदार हो रही हैं। वो अब सिर्फ वसाइल नहीं बेचना चाहती, वो इज्जत, आज़ादी और नज़रिया भी रखना चाहती हैं। और ये तब्दीली अब सिर्फ तकरीरों में नहीं बल्कि अमली इक़दामात में नजर आ रही है। इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं बल्कि एक नज़रियाती सिपहसालार है। उसने अपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम तालीम का आगाज़ किया, सूदी निज़ाम के खिलाफ मुहिम चलाई और नौजवानों को बताया कि तुम मगरिब के गुलाम नहीं हो, तुम अपने रब के बंदे हो। उसने कहा, हम अपना सोना उन्हें देंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़ख्र है, ना कि उन्हें जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। अब नाजरीन, गौर कीजिए कि ऐसा वक्त जब ईरान पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसके बैंक बंद किए जा रहे हैं, उसकी तेल की तिजारत रोकी जा रही है, तब एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क अपनी कीमती दौलत उसके कदमों में रख देता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो गैरत है जो बेदार हो चुकी है। ये वो शऊर है जो गुलामी के तवील अंधेरों को चीर कर निकल रहा है। और ये वो इस्लाम है जो रंग, नस्ल और कौम के फर्क के बगैर सबको एक लड़ी में पिरो देता है। ईरान की हुकूमत ने इस इक़दाम को बरादरी मज़ाहमत की सबसे बड़ी हमायत करार दिया है। तेहरान में अवाम ने सड़कों पर निकलकर बर्किना फासो के परचम उठाए, इब्राहिम ट्राओरे की तस्वीरें लहराई और नारे लगाई कि अफ्रीका जाग उठा है। ईरानी वज़ीर आज़म ने ट्राओरे को दावत दी कि वो तेहरान आया ताकि इस इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत किया जा सके। और ऐसी इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि ईरान बर्किना फासो को अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी, ड्रोन, मिसाइल और साइबर सिक्योरिटी में मदद फराहम करेगा। अब अगर कोई ये समझे कि ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी है तो वो गलत है।
इस वाक़े ने पूरी मुस्लिम दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, सब जगह नौजवान इब्राहिम ट्राओरे को एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पास भी वसाइल हैं, हमारे पास भी ईमान है, तो हम क्यों नहीं ईरान जैसे ममालिक का साथ देते? हम कब तक अमेरिका के इशारों पर नाचते रहेंगे? कब तक हमारे फैसले वॉशिंगटन और लंदन में होंगे? कब हम बेदार होंगे? नाजरीन, अब वक्त आ चुका है कि हम भी फैसला करें। क्या हम इस गुलामी के निज़ाम में जकड़े रहेंगे या इब्राहिम ट्राओरे जैसे लीडरों का साथ देकर एक नई दुनिया की बुनियाद रखेंगे? वो दुनिया जहां सोना मस्जिदों के मीनारों में चमकेगा, जहां दौलत इंसानियत की खिदमत में आएगी और जहां इत्तेहाद, इज़्ज़त, खैरत हर कौम का ज़ेवर होगा। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इब्राहिम ट्राओरे ने जो जहाज़ रवाना किया वो सिर्फ सोने का नहीं था, वो एक इनकलाब का जहाज़ था। वो उम्मीद, वफा, गैरत और मज़ाहिमत का जहाज़ था। वो आने वाले कल की नवीद था। और अगर हमने इस पैगाम को ना समझा तो शायद हम तारीख़ के सबसे सुनहरी मौके को खो दें।